हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से 5 मिनट स्टडी में आप सब लोगों का वेलकम। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड हैं दोस्त, और इनकी डिटेल चेक कर लेते हैं। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में कितना आपको आता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कहीं पर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा दोस्त। आपको अगर सही आंसर आता है तो कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि भैया यहाँ पे गलत हो चुका है। ठीक है भाई लोगों, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है तो क्या है? केदारखंड है। ठीक है दोस्त। मानसखंड कुमाऊं के लिए बोला जाता है। हिमवंत की अगर बात की जाए, ठीक है, तो बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है, सभी को पता होगा। ठीक है, सल्ट कहाँ है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, सल्ट कहाँ है आपका? तो अल्मोड़ा में है। ठीक है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए सल्ट कहाँ है, अल्मोड़ा है। सल्ट की घटना कब हुई थी? तो भैया सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। ठीक है, 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी। और ये भी याद रखना है आपने कि इसे कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? तो कुमाऊं का बारदोली कहा था इन्हें महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आता है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है। इस बार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, अगर आपको ध्यान होगा, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो भैया गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है। किसे? गुजड़ू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? तो कालसी से मिला है। और कालसी कहाँ है? तो कालसी है हमारा देहरादून में। ठीक है, मेरे तो क्वेश्चन आता है कि जो ये कालसी शिलालेख है, इस पे कौन सी लिपि है? तो ब्राह्मी लिपि का यूज हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि मिलती है इस शिलालेख में। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है? ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया, जो कर्ण आश्रम है वो कहाँ है? तो पौड़ी में है। ठीक है, कालिदास जी ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है कर्ण आश्रम। ठीक है, कर्ण आश्रम के बारे में थोड़ा और आपको बता देता हूँ। ठीक है, कर्ण आश्रम से ही दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। ठीक है, यहीं पर सम्राट भरत का जन्म हुआ था, जिनके नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? निम्न में से कौन एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? इतिहासकार नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी है हमारे राज्य के। ठीक है, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम से आपको पेशावर कांड तो याद ही होगा। ठीक है, कब हुआ था पेशावर कांड? तो 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था। ठीक है, अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगानी सेनाओं पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कितने सिपाहियों में? 2/18। कभी कभी रेशियो भी पूछ लेता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 1970 में कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ। और गढ़वाल की अगर बात करें तो 1804 में गढ़वाल में गोरखा शासन स्थापित हुआ था। ठीक है, खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? ठीक है, सभी को पता है सूर्य भगवान से संबंधित है। ठीक है, और कहाँ पर है सूर्य भगवान का कटारमल मंदिर? कहाँ है? तो अल्मोड़ा में है। ठीक है मेरे दोस्त, इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो किसने लिया था? सुलेमान सिकाओ ने लिया था। लेकिन आश्रय दिया किसने था भैया? ये मेन है। ठीक है, तो पृथ्वीपति शाह ने। ठीक है, किसने दिया था? पृथ्वीपति शाह ने इसे आश्रय दिया था। ठीक है, कौन है सुलेमान सिकाओ? तो सुलेमान सिकाओ है दारा सिकाओ का पुत्र। ठीक है, दारा सिकाओ और औरंगजेब के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें दारा सिकाओ था जो पराजित हो गया था, और इसी डर से जो सुलेमान सिकाओ है भाग गया था। ठीक है, तो ये भागकर गढ़वाल आया, तो पृथ्वीपति शाह ने इसे शरण दे दी। ठीक है, और औरंगजेब ने दारा सिकाओ को तो मरवा दिया था। फिर उसने जब ये देखा कि इसका जो पुत्र है उसे किसी ने शरण दे दी है गढ़वाल में, तो फिर औरंगजेब को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और इसी डर से, औरंगजेब के डर से, जो पृथ्वीपति का पुत्र था मेदिनी शाह, ठीक है, मेदिनी शाह क्या करता है? सुलेमान सिकाओ को वापस भेज देता है औरंगजेब के पास। ठीक है मेरे दोस्त, अगर कहीं पे कुछ गलत होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था। टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन संबंधित था, तो भैया मजदूरों से संबंधित था। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में डांडक आंदोलन किससे संबंधित था? तो मजदूरों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था, शिल्पकारों से संबंधित था। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। ठीक है,
किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो जयानंद भारती जी ने शुरू किया था डोला पालकी आंदोलन, ठीक है। किसने? जयानंद भारती जी ने शुरू किया था डोला पालकी आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि शिल्पकार शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। दलितों के लिए सबसे पहले शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है। हरिप्रसाद टमटा जी ने दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। और कब किया था? तो 1911 में किया था, ठीक है। 1911 में दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया हरिप्रसाद टमटा जी ने, ठीक है मेरे दोस्त। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, इनमें कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसी तरह का आपका रिवीजन आगे भी होता रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता हूँ, ठीक है। एक सीरियल वाइज में आप लोगों के लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है।